वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी, आपका अपना चैनल जहां पर आपको क्लास 10th की इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाती है। आज हम करने वाले हैं लिटरेरी डिवाइसेस पर बेस्ड एक एमसीक्यू क्विज। अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस की नॉलेज है तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो कुछ दिन पहले ही मैंने अ लेटर टू गॉड के लिटरेरी डिवाइसेस के लिए ये वाली वीडियो पब्लिश की थी, जिसमें पूरे लेसन में प्रयोग किए गए लिटरेरी डिवाइसेस को डिटेल में समझाया गया है। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए और जिन्हें आता है वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एमसीक्यू समझते हैं और आपको तब तक इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप 10 में से 10 मार्क्स नहीं ले आते। ये बहुत ही आसान है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसका सही जवाब है, मैं आपको सोचने के लिए केवल आधा मिनट ही दूंगी। राइट आंसर इज मेटाफर, क्योंकि इन्होंने कहा है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अगर डिटेल्स चाहिए तो बताई गई वीडियो को जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है ऑथर ने अपनी राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए। मेटाफर, सिमिली, आयरनी या एंटीथेसिस। तो यहाँ पर भी यूज किया गया है मेटाफर। थर्ड सेंटेंस देखिए, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे वहीं घर के करीब ही खेल रहे थे। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। सही जवाब है एंटीथेसिस, क्योंकि हमारे सेंटेंस के हाफ पार्ट में कहा गया है ओल्डर बॉयज और नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है स्मॉलर वंस, जो कि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। Fourth question, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर लेंचो रेन ड्रॉप्स को क्या कह रहे हैं, कॉइन्स से उनकी तुलना कर रहे हैं, उन्हें कॉइन्स बता रहे हैं, इसलिए हमारा डिवाइस है मेटाफर। इन सभी क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट होता है तो पहले आप अ लेटर टू गॉड की लिटरेरी डिवाइसेस वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिफ्थ सेंटेंस कहता है, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बारिश होते देखकर लेंचो बहुत ही खुश था और वो ऐसे इमेजिन कर रहा था जैसे कि रेन के पर्दे ने उसके खेत को ढक लिया हो। इस लेसन की एक खासियत है, यहाँ पर मेटाफर का भर भर कर प्रयोग किया गया है। तो आपको एक दो ही डिवाइसेस कुछ अलग याद करने हैं, अदरवाइज ज्यादातर में मेटाफर ही है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है मेटाफर। सिक्स्थ सेंटेंस कहता है, द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जब हेल स्टॉर्म चला गया उसके बाद खेत कैसा लग रहा था, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। तो इसमें कौन सा डिवाइस है, क्या यहाँ पर भी मेटाफर है, क्योंकि उस सफेद खेत की तुलना नमक से की जा रही है। नहीं, यहाँ पर मेटाफर नहीं है, इसका सही जवाब है सिमिली, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है एज इफ। सेवेंथ सेंटेंस कहता है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बच्चे फ्रोजन पर्ल्स इकट्ठे करने चले गए। अभी तक हम 6 सेंटेंसेस कर चुके हैं, जिनमें से 4 या 5 मेटाफर्स थे। तो मुझे लगता है इसको देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ पर इसका सही जवाब भी है मेटाफर, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो ओले थे, जो बर्फ के गोले थे, उन्हें फ्रोजन पर्ल्स कहा जा रहा है। 8th क्वेश्चन कहता है, इससे ज्यादा बच जाता। तो लेंचो ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये बताने के लिए, ये जताने के लिए बोली कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है, तो इस बात को एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो किसी बड़ी घटना के बारे में कह रहे हैं जिससे कि अंदाजा हो सके कि नुकसान कितना ज्यादा है। इसको कहा जाता है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है किसी बात की एक्सट्रीमिटी को दिखाने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। सिंपल है, बहुत ही मेटाफर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। 10th and the last sentence is, Lencho was an ox of a man.
लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, तो लेंचो की तुलना की गई है ऑक्स के साथ, तो ये है मेटाफर। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, उसके बाद कहा गया है ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह खेत में काम करता था। तो एक ही सेंटेंस में दो डिवाइसेस यूज किए गए हैं। पहला जब उसे ऑक्स कहा जा रहा है तो वो है मेटाफर, और जब उसकी तुलना एनिमल के साथ की जा रही है तो वो है सिमिली। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि जब इस तरीके की क्विज के रूप में एमसीक्यू होते हैं तो आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करने में बहुत ही मजा आता है। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, अ लेटर टू गॉड के बाद द बॉल पोएम के पोइटिक डिवाइसेस की वीडियो भी आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं इसी की तरह उस पर भी बेस्ड मैं एक क्विज लेकर आऊं तो आप कमेंट में लिखिए क्विज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।